आज की अगेन गुड मॉर्निंग बच्चों। और शुरू करते हैं हम पर्ट एंड सीपीएम से। मे बी 12th क्लास के लिए आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक ना हो फॉर द पर्पस ऑफ एग्जामिनेशन, लेकिन नॉलेज के पर्पस से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन ये जो मेन टॉपिक है बच्चों, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। और ये चीज आपको मतलब लोगों को सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई जाती है। कहाँ पे पढ़ाई जाती है ना? प्राइमरली तो ये सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, लेकिन ये कंट्रोलिंग की एक टेक्निक है जिसको हम यहाँ पे पढ़ के चलेंगे कंट्रोलिंग चैप्टर में, पर्ट एंड सीपीएम। ठीक है, ये आपके एमबीए में, अगर आप एमबीए के लिए जाओगे तो वहां पे बड़ी काम में आएगी, जैसे मैंने आपको बोला कि नॉलेज नॉलेज पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये होता क्या है पर्ट एंड सीपीएम? सबसे पहले तो इसकी लॉन्ग फॉर्म की बात करते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। पहली बात तो ये समझ के चलो आप, मैं पहले ही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ। दूसरी बात, इसमें भी कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं, उनकी बहुत ज्यादा डिटेलिंग में तो नहीं मैं जाऊंगा, बिकॉज इनके न्यूमेरिकल वगैरह भी होते हैं, तो उसमें तो अपने को जाने की जरूरत है नहीं है। लेकिन जितना भी, पहले तो एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर भी जितना बताऊंगा वो भी मोर देन इनफ आपको बता के चलूंगा। ऊपर ऊपर से बहुत डिटेल में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि मेरे से बहुत डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज ये अपने आप में एक सेपरेट चैप्टर बोल सकते हो, जिसको मेरे को यहाँ पे जस्ट आधे पेज में खत्म करना है। ठीक है, सबसे पहले वही लॉन्ग फॉर्म, पर्ट की लॉन्ग फॉर्म होती है प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। एंड सीपीएम की होती है क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, इसमें बच्चों जितना टेक्स्ट आपको दिख रहा है ये मैंने कंबाइन दोनों के लिए, दोनों में फर्क भी होता है, पर्ट एंड सीपीएम में फर्क भी होता है। ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है दोनों के लिए भी कंबाइन लिखा है, नीचे थोड़ा पर्ट को एक्सप्लेन करेंगे हम, और देन उसके बाद सीपीएम को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये होता क्या है बच्चों, ये बेसिकली जब हम कोई पर्ट, अगर मैं खासकर पर्ट की बात करूं, जब कोई हम नया प्रोजेक्ट चालू करते हैं जिसको हमने आज से पहले नहीं किया, जिसको हमने आज से पहले नहीं किया, जो जो प्रोग्राम या जो एक टाइप से हम जो प्रोजेक्ट जो हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उसके लिए पर्ट काम में आता है। पर्ट बेसिकली क्या बताता है? पर्ट आपको टाइमिंग का एस्टिमेट करके देता है। क्या करके देता है? टाइमिंग का एस्टिमेट करके देता है कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। और इसके लिए अपन लोग यहाँ पे 3 टाइमिंग क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं। क्या करते हैं? 3 टाइमिंग एस्टिमेट करते हैं। एक तो होता है सबसे कम टाइम, एक तो क्या होता है सबसे कम टाइम, एक होता है सबसे लॉन्गेस्ट टाइम। भाई अगर सारी चीजें अच्छी रही, सारी चीजें अच्छी रही, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बीच में कोई भी हर्डल नहीं आई, अगर हम इस प्रोजेक्ट को एफिशिएंटली और स्मूथली करते जाए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, तो ये प्रोजेक्ट हमारा 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा, और ये सबसे कम टाइम है। समझ में आ रही है बात? जिस लेट सपोज, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये मोदी गवर्नमेंट अभी राम मंदिर बनवा रही है। क्या बनवा रही है? मेरे ख्याल पहले ऐसे गवर्नमेंट ने तो शायद कोई मंदिर बनवाया नहीं है ना? जितना बड़ा प्रोजेक्ट ये है, उतना बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ने कभी पहले किया नहीं है, खासकर वो ऐसे टेम्पल वाला, तो मंदिर वाला प्रोजेक्ट। तो बाकी हाईवे वगैरह बनाती रहती है, हॉस्पिटल्स बनाती है, उसकी मैं सीपीएम में चर्चा करूंगा। ठीक है ना? तो अब ये प्रोजेक्ट पहली बार हो रहा है, पहले तो वो नहीं, नया प्रोजेक्ट है। समझ में आ रही है? जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला राम मंदिर बनाने का, ठीक है ना, ऐसा मान लेते, ऐसा एज्यूम कर लेते कि शायद वो भी ये प्रोजेक्ट पहली बार कर रहे हैं। अब मे भी ऐसा हो सकता है उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पहले भी किए हो या नहीं किए हो, उतना ज्यादा डिटेल में ना तो मुझे पता, ना जानने की जरूरत है। ठीक है, फिलहाल ऐसा मान लेते हैं कि हमारी सरकार तो पहली बार कर रही है, ऐसा मान लेते हैं वो भी पहली बार ही कर रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि मोदी साहब ने पूछा, भाई साहब कितने टाइम में, जब ये प्रोजेक्ट चालू हुआ था तो मोदी साहब ने पूछा कि भाई साहब ये प्रोजेक्ट, ये जो मंदिर है बन के कितने टाइम में तैयार हो जाएगा? मुझे बताओ मोदी जी को इस चीज से फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है कि कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा ये? खासकर अभी के टाइम पे तो बहुत ज्यादा है ना। मान लिया उस टाइम पे अगर उस कंपनी ने ये बोला होता कि जी ये प्रोजेक्ट होएगा हमारा 2025 में कंप्लीट, है ना, तो मोदी जी क्या बोलते? दीदी ऐसा नहीं चलेगा, 2024 में क्या है, इलेक्शन है ना, और अपने को ये 2024 के पहले ही महीने में चाहिए, जनवरी में, ठीक है ना, कंप्लीट, ताकि हम क्या कर सके, दिवाली मना सके और इसका शिलान्यास
मतलब जो भी है इसकी ओपनिंग कर सके बेसिकली, ठीक है ना, उद्घाटन जो भी बोले, शिलान्यास स्टार्टिंग में होता है, स्टार्टिंग में होता है जब नींव रखी जाती है, सॉरी माय बैड। तो वो करते हैं, इसका इनॉग्रेशन करते हैं, है ना। समझ में आ रही है बात? क्यों 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 ऐसा क्यों? बिकॉज इलेक्शन है तो हाइप बनानी है ना। समझ में आ रही है बात? अच्छा, वो दीदी ने उस टाइम पे बताया कि मोदी जी अगर सब कुछ अच्छा चलता रहा तो 2023 में ही हम ये कंप्लीट कर देंगे, और अगर बीच में आई कुछ अड़चने तो ये 25 से पहले कंप्लीट नहीं होगा, 2025 के लास्ट में कंप्लीट होगा। और अगर नॉर्मल 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 चले, ठीक है ना, नॉर्मल नॉर्मल चले तो ये 24 के लास्ट तक होगा। ऐसे 3 एस्टिमेट दीदी ने बना के दिए। समझ में आ रही है? एक तो सबसे शॉर्टेस्ट, एक सबसे लॉन्गेस्ट, और एक मीडियोकर, मोस्ट लाइकली जिसको बोलते हैं। समझ में आ रही है? मोदी जी ने बोला कुछ नहीं पता मेरे को, बीच में अड़चने नहीं चाहिए, ठीक है ना, ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में होना है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा एस्टिमेट यहाँ पे, अब जब ना हमें ना बहुत ज्यादा प्रिसाइजेशन चाहिए होता है कि एक्यूरेट ये काम इस टाइम में इतने टाइम में हो जाने चाहिए, जब हम यहाँ पे 3 एस्टिमेट बनाते हैं कि, और इसमें हम ये देखते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएगी, तभी तो पता पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स आएगी, आ सकती है भाई, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते कि ये प्रॉब्लम, हम ये देख सकते हैं कि आ सकती है। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी तो इनको टैकल करने में इतना टाइम लगेगा तो चीजें डिले होगी, है ना। तो 3 एस्टिमेट हम यहाँ पे निकालते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा कुछ और समझो, पर्ट के लिए 3 चीजें और समझो थोड़ा। बच्चों 3 चीजें होती है, एक तो होता है इवेंट, क्या होता है? एक होता है एक्टिविटी, क्या होता है? एक्टिविटी। और तीसरी चीज होती है नेटवर्क, क्या होती है? नेटवर्क। भाई कोई भी प्रोजेक्ट के लिए हमें प्लानिंग करनी है, उसकी शेड्यूलिंग करनी है ना, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, उसको हमें क्या करना है? गवर्न करना है। भाई सारी चीज प्लान करना है, वही वाली बात, प्लान करना है, इम्प्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है, सारी चीजें अलाइन करनी है, कोऑर्डिनेट करनी है। तो इन सारी चीजों के लिए पर्ट यूज होता है ताकि हम इनको बराबर से मैनेज कर सके। अब ये क्या है भैया? ये 3 चीजें जो आपने लिखी है, क्या करना है? क्या करना है? वो है इवेंट। क्या करना है? वो है इवेंट। अब जैसे राम मंदिर बनना है, तो ऐसा तो है नहीं है कि उसमें एक ही इवेंट होगा, बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे इवेंट होंगे। पहले नींव रखी जाएगी, देन जो बेस बनेगा, ठीक है ना, और बेस बनने के बाद वो पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा, स्ट्रक्चर के बाद मार्बल लगेगा उसमें, ठीक है ना, और उसके बाद फिनिशिंग होगी। तो ये सब बच्चों क्या है? इवेंट होते हैं। क्या होते हैं? इवेंट होते हैं। इवेंट को हम ना वो सिविल इंजीनियरिंग में ऐसे राउंड सर्कल से डिनोट करते हैं, जैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, कि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, है ना, देन फिर ये होगा, ऐसे करके ये राउंड से हम क्या करते हैं? डिनोट करते हैं किसको? इवेंट को। ये क्या है? इवेंट। क्या करना है? वो तो है इवेंट। कैसे करना है? वो है एक्टिविटी। अब वो एक्टिविटी को अपन लोग कनेक्ट करते हैं ऐसे लाइन से। ये जो लाइंस है ना, ये क्या करते हैं? एक्टिविटी को डिनोट कर रही है। ये जो लाइन डिनोट करती है एक्टिविटी को शो करती है, ये लाइंस ऐसे। अभी क्या है ना कि ऐसा भी हो सकता है कि साथ साथ में 2 इवेंट होंगे, जैसे एक इवेंट तो इधर चल रहा है, ये एक इवेंट ये नीचे चल रहा है। समझ में आ रही है बात? तो अब ये जो पूरा बन के आया बच्चों, ये जो पूरा बन के आया, ये बन गया नेटवर्क। क्या बन गया? नेटवर्क। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं आपको, बहुत अदरवाइज बहुत डिटेल में, उतना जरूरत नहीं है। मैं ये भी मैं आपको एक्स्ट्रा ही बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा में भी एक्स्ट्रा। जो राउंड सर्कल होते हैं उन्हें इवेंट से डिनोट करते हैं हम, जो लाइंस होती है उनको एक्टिविटी बोलते हैं, और पूरे को ये जो बन के आता है इसे नेटवर्क बोलते हैं। समझ में आ रही है? कि पहले जैसे हम वो बोलते हैं ना कि पहले ये चीज परफॉर्म होगी, फिर वो परफॉर्म होगी, फिर वो परफॉर्म होगी, है ना, कैसे कैसे करेंगे, तो वो कैसे कैसे करेंगे वो एक्टिविटी होती है। क्या करना है? वो इवेंट। कैसे करना है? वो एक्टिविटी। पूरा जो मॉडल बन के आता है उसे नेटवर्क बोलते हैं, है ना। अब पहले ये बनाया जाता है, उसके बाद टाइमिंग का क्या लगाया जाता है? एस्टिमेट लगाया जाता है। अब देखो पर्ट में तो 3 टाइमिंग की, मैंने आपको बताया 3 टाइमिंग की एस्टिमेट यहाँ पे लगाते हैं हम, सबसे शॉर्टेस्ट टाइम, लॉन्गेस्ट टाइम, और एक मोस्ट लाइकली टाइम। जबकि सीपीएम में थोड़ा डिफरेंस ये होता है। सीपीएम में, एक तो सीपीएम में डिफरेंस ये होता है कि ये तो जो पर्ट होता है वो तो नए प्रोजेक्ट के लिए होता है। किसके लिए होता है? पहली बार जो हम प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन सीपीएम में ऐसा नहीं होता कि जो पहली बार प्रोजेक्ट होते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट तो कर रहे हैं हम,
लेकिन पहले भी हमने वो प्रोजेक्ट करे हैं। जैसे कोई हाईवे बनाना है, तो हाईवे बनाना हमारी सरकार के लिए, जिस कंपनी को जैसे NHAI है जो बनवाती है, हाईवे बनवाती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो उसके लिए कोई आज कोई अगर वो हाईवे बनाते हैं, उसके लिए कोई नया काम तो है नहीं है, उसे कुछ ना कुछ तो अंदाजा रहता है ना कि भाई एक हाईवे कितने किलोमीटर का, कितना चौड़ा, कैसे बनाना है, कौन से वाले एरिया में बनाना है, उसका एक हल्का सा अंदाजा रहता है टाइमिंग का, कितने टाइम में क्या हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। जबकि यहाँ पे कोई भी अंदाजा नहीं होता, पर्ट में कोई अंदाजा नहीं होता, क्योंकि प्रोजेक्ट हम क्या कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं। लेकिन सीपीएम में एक हल्का सा अंदाजा हमारे को होता है कि ये प्रोजेक्ट कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। एक बात, दोनों में एक तो डिफरेंस ये है कि यहाँ पे टाइम का अंदाजा नहीं होता, वहां पे हल्का सा टाइम का क्या होता है, अंदाजा होता है। ठीक है। दूसरा, जो पर्ट है, पर्ट में केवल टाइमिंग की बात होती है, जबकि सीपीएम में अलोंग विद द टाइम कॉस्ट की भी बात होती है। किसकी बात होती है, कॉस्ट की भी बात होती है। बात समझ में आ रही है। दो डिफरेंस तो ये हो गए यहाँ पे। एक तीसरा डिफरेंस, यहाँ पे 3 टाइमिंग होती है, हम एस्टिमेट करते हैं शुरुआत में 3 टाइमिंग, ठीक है ना। वहां पे जस्ट एक ही टाइमिंग क्या करते हैं, हम एस्टिमेट करते हैं। वहां पे एक टाइम क्यों एस्टिमेट करते हैं, बिकॉज हमें पहले से ही अंदाजा रहता है, पहले से अंदाजा रहता है कि ये काम इतने टाइम में पूरा हो जाएगा। और ये दोनों टेक्निक कंट्रोलिंग की टेक्निक है, ये कंट्रोल करने में क्या करती है, हेल्प करती है। मान लिया पर्ट के अकॉर्डिंग हमने टाइमिंग निकाला है, सीपीएम के अकॉर्डिंग हमने टाइम निकाला, कॉस्ट निकाली सीपीएम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी, तो हम कंपेयर करके करेक्टिव एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। दैट्स व्हाई इसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। मोटे मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया पर्ट क्या होता है, सीपीएम क्या होता है, बाकी इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। आपको और चीजें, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टर्म भी है ना, ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन, पेसिमिस्टिक सिचुएशन, मोस्ट लाइकली, वो अभी इधर मैं टेक्स्ट से पढ़ाता हूँ। इधर देखो, PERT, Program Evaluation and Review Technique and CPM Critical Path Method are important network techniques। ये बच्चों क्या होती है, नेटवर्क टेक्निक्स होती है। क्या होती है, नमन भैया ये बताओ नेटवर्क टेक्निक्स क्या होती है। बेटा मुझे पता था कि तुम मेरे को बाउंसर पूछोगे, तो इसलिए मैंने साइड में आपको समझा दी, है ना। और केवल ये नेटवर्क बनता कैसे है, मैंने वो भी बताया आपको। इवेंट होता है ना, इवेंट, इवेंट को कनेक्ट करती है एक्टिविटी। क्यों करती है एक्टिविटी, क्यों कनेक्ट, अरे बेटा अगले वाले इवेंट पे तो जब ही जा पाएंगे ना हम, जब हम पहले वाला इवेंट क्या करेंगे, पहले वाली एक्टिविटी क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। पहले वाली एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तभी तो अगले इवेंट पे जा पाएंगे। नींव तो भरी नहीं, तुम शिखर कैसे बना दोगे। समझ में आ रही है बात। अब जब तुमने स्ट्रक्चर ही नहीं तैयार किया तो मार्बल किस पे लगाओगे। अरे हम प्रोसेस भी पढ़ते ना, प्रोसेस इज द सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शन, जब शुरू में पढ़ गए थे। अगले वाला फंक्शन तभी परफॉर्म होगा, फंक्शन से मतलब है यहाँ पे, इवेंट से मतलब है अगले वाला इवेंट तभी परफॉर्म होगा जब पिछले वाली एक्टिविटी आप पूरी करके आओगे। सीरियस और नो। तो वही बोल रहे हैं, एक नेटवर्क टेक्निक होती है यूजफुल इन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, जो किसमें हेल्प करती है, प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में। मोदी जी ने पूछा दीदी से, दीदी टाइमिंग बताओ कितना लगेगा, तो वो प्लान करके बता रही है। बाद में मोदी जी बोलेंगे दीदी, ओ दीदी ये टाइम आगे जा रहा है, अपने को इसका उद्घाटन जनवरी में ही करना है इलेक्शन से पहले, समझा क्या। तो हाँ, अब वो दीदी क्या करेगी, मैनेज करेगी ना करेक्टिव एक्शन, उनके जितने भी जो वर्कर्स होंगे, जितने भी उनके एम्प्लॉइज होंगे, उनको वो डायरेक्शंस इशू करेगी। अपने को डेडलाइन ये है, इतने पे हमें काम पूरा चाहिए ही चाहिए। समझ में आ रही है। कुछ एक्टिविटी ऐसी होती है जिनको स्किप भी कर सकते हो, वो मैं बाद में बताऊंगा जब मैं सीपीएम पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। जैसे फिनिशिंग का काम है, बाद में भी होता रहेगा, है ना। तुम अगर सोचोगे पूरा कंप्लीट करके उद्घाटन करेंगे तो भैया इलेक्शन निकल जाएंगे, मोदी जी को नुकसान हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात। उनको क्या करना है, कुछ है, अब वो बोलेंगे कि जैसे दीदी बोल रही कि जिनने काम पूरा नहीं होगा, फिनिशिंग विनिशिंग का काम रह जाए। मोदी बोले अरे फिनिशिंग होती रहेगी, वो तो हम कर देंगे, लाइट वाइट करके एडजस्ट करके, फोकस लाइट लगा करके पूरा माहौल बना देंगे, ठीक है ना। वो फिनिशिंग तो होती रहेगी, बाद में चालू तो हो जाए। लेकिन अगर वो दीदी बोलने लगे कि जी स्ट्रक्चर, वो मार्बल नहीं लग पाएगा उस पे, शिखर आधा रह जाएगा। ये तो क्रिटिकल एक्टिव, सुनो ना, क्रिटिकल पाथ मेथड की बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्रिटिकल पाथ मेथड में हम क्रिटिकल एक्टिविटीज भी फाइंड आउट करते हैं और नॉन क्रिटिकल भी फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल क्या है, शिखर बनना, और शिखर ही नहीं बना तो लोग बोलेंगे ये देखो पागल बना रहा है। समझे क्या, वो क्रिटिकल है। दीदी बोल रही है कि शिखर आधा रह जाएगा, नहीं 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 इसको पूरा करो, वो कह रहे तो फिर फिनिशिंग रह जाएगी, कोई बात नहीं। फिनिशिंग क्या है, नॉन क्रिटिकल है। अरे भाई तुम लोग भी तो ऐसा करते हो, अपने घर में पहले स्ट्रक्चर तैयार करके उसे बराबर से थोड़ा देख दाख के उसमें एंट्री ले लेते हो आप, ठीक है ना, उसमें गृह प्रवेश कर लेते हो आप।
और उसके बाद अपने अकॉर्डिंग जहाँ पे तुम्हें जैसे लगता है बेडरूम ये वाला नहीं सेट करना है, दूसरे वाला में सेट करना है, तो अकॉर्डिंगली कर लेते हो आप। यहाँ पे ये चीज लगनी है, वो लगनी है, थोड़ी बहुत फिनिशिंग करनी है, लाइट्स कहाँ पे कैसे लगनी है, फोकस लाइट लगानी है, वो वॉल लाइट लगानी है, पॉइंटर लाइट लगानी है, कैसे भी कहाँ पे क्या करना है। टेबल ये नहीं अच्छी लग रही है तो दूसरी इसको चेंज करके चलो इसको तो उधर जो नीचे जो बच्चों वाला रूम है उसमें पहुंचा दो, इधर ड्राइंग रूम में नई टेबल वो ले आएंगे हम, ठीक है ना, डाइनिंग वगैरह जो भी है हमारी चेयर्स वगैरह, तो वो बाद में चलता रहेगा, वो फिनिशिंग का काम है, सब लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। जो क्रिटिकल है पहले उसे कंप्लीट कराओ। अब ऐसे तो है नहीं, मान लिया फ्लोरिंग नहीं हुई, क्या नहीं हुई, तो बताओ रह लेंगे हम घर में, बोलो ना। ऐसे तो नहीं होगा वहां पे रह लेंगे, कल को आके मिस्त्री बोल रहे चलो ये बेड हटाओ, पापा बोल रहे यार बेड हटा के तो दिक्कत होएगी, ठीक है ना, बेड नहीं हटेगा। हाँ जी, तो भाई वो क्रिटिकल एक्टिविटी है, समझा ना, विदाउट फ्लोरिंग के नहीं आ सकते उसमें, तो ऐसा निकालते हैं उसमें। ध्यान से सुनो बच्चों, तो ये कह रहे हैं कि प्लानिंग करने में और कंट्रोलिंग करने में दोनों टेक्निक काम में आती है। दीज टेक्निक्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर प्लानिंग, ये किसके लिए यूजफुल होती है, प्लानिंग के लिए, स्केड्यूलिंग के लिए कि क्या क्या चीजें किस किस टाइम पे हमें स्केड्यूल करनी है, एंड इम्प्लीमेंटिंग फिर उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है हमें, और इम्प्लीमेंटिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, जहाँ पे हमें विद इन टाइम फ्रेम के अंदर क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है, ठीक है ना। तो उस चीज के लिए दोनों टेक्निक काम में आती है, इन्वॉल्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डाइवर्स एंड इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है, परफॉर्मेंस ऑफ अ वैरायटी, जहाँ पे हमें बहुत सारी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, ठीक है ना, वैरायटी वैरायटी ऑफ एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, और जो एक्टिविटी काफी कॉम्प्लेक्स भी होती है, डाइवर्स भी होती है, डाइवर्स मतलब अलग अलग भी होती है, एंड इंटर रिलेटेड लेकिन एक दूसरे से, वापस से पढ़ो पूरा बुलेट तुम्हें समझ, इनफैक्ट दोनों ही पढ़ लो, शुरू के दोनों पढ़ो, मेरे ख्याल पहले में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। है क्या पहले में कोई प्रॉब्लम, दूसरे वाला, दीज टेक्निक्स आर स्पेशली यूजफुल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टाइम बाउंड प्रोजेक्ट्स। अरे लिख लेना, जैसे फॉर एग्जांपल राम मंदिर, ठीक है ना, तो ये प्लानिंग करने में, स्केड्यूल करने में, इम्प्लीमेंट करने में जो टाइम बाउंड प्रोजेक्ट होते हैं उसमें काम में आती है, उनकी प्लानिंग करने में, उनकी स्केड्यूलिंग करने में, और उनको इम्प्लीमेंट करने में। इन्वॉल्विंग जिसमें क्या इन्वॉल्व होता है, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी ऑफ परफॉर्मेंस हमें देनी होती है, यानी कि वैरायटी ऑफ इवेंट होते हैं जिनमें परफॉर्मेंस देनी होती है, किसकी, जो अपने आप में जो इवेंट होते हैं या जो एक्टिविटी होती है वो कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, डाइवर्स भी होते हैं, बिल्कुल अलग अलग भी होते हैं, और लेकिन आपस में क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। दीज टेक्निक्स डील विद टाइम शेड्यूलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन। ये टेक्निक बताती है कि टाइम कितना कितना लगने वाला है और रिसोर्स कितने कितने एलोकेट होने वाले हैं फॉर दीज एक्टिविटीज, इन एक्टिविटीज के लिए, है ना। एक्टिविटीज ध्यान से समझ में आ रहा है आपको, एक्टिविटीज का अपना यहाँ पे मतलब है ना, कैसे करना है, क्या करना है, वो क्या है, इवेंट है। एंड एम एट इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, इनका मकसद ये होता है ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो सके, वो इफेक्टिवली एग्जीक्यूट हो सके, मतलब जैसा हमने चाहा है वैसा वो हो सके, विद इन द गिवन गिवन टाइम स्केड्यूल, वो भी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर। एंड स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्ट, मैंने अभी बोला था ना आपको कि जो मैंने बुलेट लिखे दोनों के लिए कंबाइन लिखे हैं, तो जैसे कि कॉस्ट का भी जिक्र कर रहा है यहाँ पे, तो ये कॉस्ट का जिक्र किसके लिए कर रहा है, सीपीएम के लिए, बिकॉज पर्ट में केवल टाइमिंग की बात होती है और सीपीएम में कॉस्ट की भी बात होती है। नमन भैया उसमें जो पर्ट होता है ना, पर्ट में कॉस्ट की बात करने से, बेटा प्रोजेक्ट पहली बार कर रहे हैं हम, हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है, पहली बार कर रहे हैं तो पता पड़ेगा कि कितनी कॉस्ट आएगी, लेकिन सीपीएम में अंदाजा रहेगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट नया नहीं है, वो हम पहले भी कर चुके हैं, ठीक है ना। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन यूजिंग पर्ट सीपीएम आर एज फॉलोज, उनके स्टेप क्या होते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों। देखो, द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लियरली आइडेंटिफिएबल एक्टिविटीज। सबसे पहले आपको यहाँ पे बहुत शॉर्ट में लिखा है, पहले आपको इवेंट आइडेंटिफाई करने होते हैं, और उन इवेंट को कंप्लीट करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी, उनको आप क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है ना। ऑर्गेनाइजिंग में भी हम करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि कई बार यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसी है कि बस एक नई पैकिंग में बेची जा रही है, चीजें है ही पुरानी, हम जो पढ़ के भी आ चुके हैं, ठीक है ना। हाँ, रिश्ता वही सोच नहीं। द प्रोजेक्ट इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लियरली आइडेंटिफिएबल एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट को आप टुकड़ों टुकड़ों में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, विच आर देन अरेंज्ड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस, जिसको आप क्या करोगे, लॉजिकल सीक्वेंस में
अरेंज करोगे। वही वाली बात कि अगर आपको क्या करना है, शिखर बनाना है, पहले स्ट्रक्चर भी तो तैयार करना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं कि नींव भर के सीधा शिखर चालू कर दोगे, है ना। स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, वो बेस बनाना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि जिसको लॉजिकल सीक्वेंस में आप क्या करते हैं कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, जैसे मैंने उधर बना के दिखाया था अभी आपको। अ नेटवर्क डायग्राम इज प्रिपेयर्ड, समझ में आ रही है आपको बात। एक नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है टू शो द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज, कि पहले ये एक्टिविटी होगी, फिर ये इवेंट होगा, उसके लिए हम ये एक्टिविटी करेंगे, देन द स्टार्ट, फिर बोल रहे हैं द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द टर्मिनेशन पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब शुरू से लेके आखिरी तक हम क्या बनाते हैं, उस पूरे प्रोजेक्ट का एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टाइम एस्टिमेट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर ईच एक्टिविटी, हर एक एक्टिविटी के लिए क्या किए जाते हैं, टाइम एस्टिमेट लगाए जाते हैं शुरुआत में ही, ठीक है ना। अंदाजा ही लगा सकते हैं बिकॉज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। PERT रिक्वायर्स द प्रिपरेशन ऑफ 3 टाइम एस्टिमेट्स। PERT के लिए हम 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं। पहला ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक क्या होता है? नॉर्मली ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? सब कुछ अच्छा रहा तो, मतलब ऑप्टिमिस्ट होता है ना कि आशावादी, ऐसा बोलते हैं, है ना। जो हम सोच रहे हैं वो ऐसा वैसा होता रहे, होप होप रहना है, हमारे अकॉर्डिंग रहा सब चीज। अच्छा, जब जब सारी चीजें हमारे अकॉर्डिंग रहेगी तो लॉन्गेस्ट टाइम होगा या शॉर्टेस्ट टाइम होगा? शॉर्टेस्ट टाइम होगा, चीजें हमारे अकॉर्डिंग चल रही है, तो बोल रहे शॉर्टेस्ट टाइम, ऑप्टिमिस्टिक। दूसरा बोल रहे पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक ये बीच में अड़चने आएगी, मान लिया चलो ठीक, जैसे वैसे वैसे मैंने बोल दिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, लेकिन बीच में कोई अड़ंगा फंस गया, मतलब कोई बीच में बैरियर आ गई, किसी ने कोई PIL फाइल कर दी, कुछ फाइल कर दी, ये वो ऐसा नहीं हो सकता जी, वैसे नहीं हो सकता, ये ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, मैं इसमें ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ आपको कि बीच में कुछ ऐसा तो हुआ। या कंपनी कंपनी के जो, मतलब जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं कंपनी वाले, उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, वो क्या करने में, एग्जीक्यूट करने में, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेसिमिस्टिक सिचुएशन हो जाएगी जहाँ पे हर्डल्स आएगी, और ये लॉन्गेस्ट टाइम है। क्या हो जाएगा? एक होता है मोस्ट लाइकली टाइम। नॉर्मली नॉर्मली अड़चने आती रहेगी, सुलझाते रहेंगे, टैकल कर लेंगे, हो जाएगा। नॉर्मली ये मोस्ट लाइकली टाइम में इतने में हो ही जाएगा। 3 टाइम होते हैं। यहाँ पे मैंने आपको PERT के बारे में बताया। अभी इन CPM ओनली अ वन टाइम एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड, एक ही एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है टाइमिंग के लिए। इन एडिशन CPM ऑल्सो रिक्वायर मेकिंग कॉस्ट एस्टिमेट। यहाँ पे हम क्या तो करते हैं, टाइमिंग का तो एस्टिमेट करते ही है, साथ में कॉस्ट का भी एस्टिमेट करते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। आगे बोल रहे द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क इज आइडेंटिफाइड। लॉन्गेस्ट पाथ क्या कर लिया जाता है इसमें, आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि भाई सारी चीजें जब हम परफॉर्म करेंगे तो पूरा पूरा ये रहने वाला है, सारी चीजें ये रहने वाली है, एज अ क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ है। इट रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। ये उन एक्टिविटीज का सीक्वेंस होता है जो हमारे लिए क्या है, काफी जरूरी है, जो क्रूशियल है, जो क्या है, क्रूशियल है, ताकि क्या हो जाए, प्रोजेक्ट टाइम रहते कंप्लीट हो जाए, टाइम से कंप्लीट हो जाए। एंड वेयर नो डिले कैन बी अलाउड। भाई शिखर बनने में देरी नहीं होनी चाहिए। वो कह रहे फिनिशिंग में देरी हो जाएगी, चलेगा चलेगा। वो कह रहे शिखर में देरी, एक दिन की भी देरी नहीं होनी चाहिए, टाइम से क्योंकि वो क्या है, क्रूशियल एक्टिविटी है। समझ में आ रही ना बात। तो बोले एंड वेयर नो डिलेज कैन बी अलाउड विदाउट डिलेइंग द एंटायर प्रोजेक्ट, है ना। इनमें डिले नहीं होगा, ना ही हम किसको डिले करेंगे, पूरे प्रोजेक्ट को, क्योंकि अगर इनमें डिले हो गया तो फिर पूरा प्रोजेक्ट अपने आप क्या होगा, डिले होगा। इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो हमें द प्लान इज मॉडिफाइड, प्लान को क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, सो दैट एग्जीक्यूशन एंड टाइमली कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज अंडर कंट्रोल, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो पाए, वो भी टाइम रहते रहते, ठीक है ना। और वो सारी चीजें हमारे किस में रहे। PERT and CPM आर यूज एक्सटेंसिवली। बेटा जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं ना, उनके लिए यूज नहीं होती ये टेक्निक। जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें झंडे गाड़ने होते हैं, उनके लिए ये टेक्निक्स क्या की जाती है, यूज की जाती है। PERT and CPM आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एरियाज लाइक शिप बिल्डिंग। तुम्हें क्या लगता है शिप बिल्डिंग एक छोटा सा काम है? बहुत बड़े बड़े शिप्स होते हैं, है ना, 7 7 8 8 मंजिल के शिप्स होते हैं, कहीं कहीं किलोमीटर के शिप्स होते हैं। ऐसे कोई ना बनते फूंकमारी बन जाएंगे, ठीक है ना। उनके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है, प्रॉपर एग्जीक्यूशन, प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर गवर्निंग चाहिए होती है। तो शिप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, राम मंदिर का या हाईवे वगैरह का, ठीक है ना। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या डिफेंस के सेक्टर में भी लगते हैं।
समझ में आ रही है बात? तो जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए PERT एंड CPM का यूज किया जाता है। भैया PERT का कहाँ पे यूज किया जाएगा? जो न्यू प्रोजेक्ट है। CPM का कहाँ पे यूज किया जाएगा? जो पहले किए हुए हैं हमने, अब फिर कर रहे हैं, है ना, अब फिर कर रहे हैं उन्हें प्रोजेक्ट को, ठीक है ना? क्या? लिथियम निकला, ठीक है ना? तो इस तरह से हम हमारी गवर्नमेंट ने पहले भी रिसोर्सेज निकाले, एक्सट्रैक्ट किए, तो उसका एक अंदाजा रहता है, ठीक है ना? तो ये चीज है। तो बच्चों एक बार ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर चुके हैं। आज की क्लास का टाइम भी हो गया। मैं शुरू से ही आपको एक बार दिखा देता हूँ कि फ्लो पता पड़ना चाहिए ना कि चल क्या रहा है, ट्रेडिशनल से ही। कुछ नहीं है, कल की लास्ट क्लास रह गई बस इसमें। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं बच्चों टेक्निक्स ऑफ मैनेजरियल कंट्रोल, जहाँ पे हम पढ़ चुके हैं ट्रेडिशनल टेक्निक्स और मॉडर्न हमने शुरू करके रखी है, उसमें भी काफी हद तक हम पढ़ चुके हैं। ट्रेडिशनल के 4 बच्चे होते हैं, बीपी की रिपोर्ट कंट्रोल में होनी चाहिए, ब्रेक इवन एनालिसिस, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट और बजटरी कंट्रोल। ये सारा कुछ पढ़ के ऐसे 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 4 टेक्निक पढ़ के हम नीचे आए। बजटरी के 2 बच्चे, एक एडवांटेज हमने पढ़ी ऑप्टिमाइज आईमैक, और नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बजट, जहाँ पे हमने 6 टाइप के बजट पढ़े, ठीक है ना? बहुत सिंपल है, लगभग लगभग बैलेंस शीट के और P&L के हेड उठा लो तो वो बजट के टाइप बन जाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बच्चों हम आ जाते हैं मॉडर्न टेक्निक पे। मॉडर्न टेक्निक जो रिसेंट टाइम में इमर्ज हुई है और इसकी एमटी है, इसमें काफी हमें 6 पढ़नी है। और वो कौन कौन है? एमआरपी की रिटर्न को सिस्टम से एनालाइज करो, मैनेजमेंट ऑडिट हम पढ़ चुके हैं, है ना? रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है? PERT एंड CPM आज पढ़ाया, और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में कल पढ़ा चुका था, आज कंप्लीट कर दिया उसे इससे पहले वाली वीडियो में, ठीक है ना? अब 2 रह गए बच्चों, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और रेशियो एनालिसिस, है ना? और ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन की अगर बात करूं तो ये कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर कोई हर्डल बीच में रही, पैसिमिस्टिक रहा, तो परसों से ज्यादा तो नहीं जाएगा ये, ठीक है ना? कोशिश ये रहेगी पूरी ज्यादातर कि कल ही ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आप एक बार इसे पूरे टेक्स्ट को जितना भी है शुरू से लेके आखिरी तक ये एक बार पढ़ के आना घर से। कोई प्रॉब्लम होएगी तो पूछना, और अगर नहीं होएगी कल प्रॉब्लम आपको तो मैं सीधा सीधा चालू करूंगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से। बेटा ये चैप्टर ऐसा है, खासकर ये चैप्टर का जो लास्ट वाला एरिया जो हमने पढ़ाया है, एक्स्ट्रा जो मैंने आपको पढ़ाया, ये ऐसा है कि ये अलग अलग सब्जेक्ट का डेटा है, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट है। अब जैसे MIS है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये आईटी का टॉपिक है। किसका टॉपिक है? आईटी का टॉपिक है। इसके पहले वाला जो PERT एंड CPM पढ़ा है, सिविल इंजीनियरिंग का टॉपिक है। समझ में आ रही है? ROI किसका टॉपिक है? फाइनेंस का टॉपिक है। तो अलग अलग डिसिप्लिन के टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ने मिल रहे हैं इस सिंगल टॉपिक में, या जो भी आपका ये वो चल रहा है, कॉन्सेप्ट चल रहा है, टेक्निक्स चल रही है, ठीक है ना? खैर आज के लिए मेरे पास इतना ही है आपको बताने के लिए, बाकी कल देखते हैं।